स्वाहा इदम् अग्ने नमः ओम येति सतमनापासवित्त महांत सवितो विष्णुं तथा स्वाहा ओम उदुतुम रूपासमुदितवनत्यादिति श्याम स्वाहा ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति मनसा प्रजापत्यम ओम अग्निशिष्ट कृते स्वाहा इदम अग्निशिष्ट नमः ओम गणपति स्वाहा इदम गणपते नमः ओम ब्रह्मपुत्रम पुत्रं स्मृति स्वाहा इदम ब्रह्माणि नमः ओम विष्णुराज्ञि सूर्षि वैश्य विश्वेश्वर स्वाहा इदम विष्णु इदम ओम नमः संभवाय च संक्रामक शिवत्राय च स्वाहा इदम संभवाय नमः तुम भी छोड़ियो ओम आकृष्णेन रसा वर्तमान में सविता रत्न देवयाते भुवनानि स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम इमं देवास्पत्रुं कृते महते छत्रता महते ज्येष्ठे नरेन्द्राय इमं मुष्टि भीमो राजसोमस्माकं ब्रह्मणं गुण राज स्वाहा इदं चंद्राय नमः ओम अग्निमोधादिवैकल्पिक पृथिव्याम् अपाग्वं रेताग्वं स्वाहा इदं भौमाय नमः ओम उद्बुद्धि स्वाग्ने पृथ्वी अद्भुतृतनसिद्ध स्वाहा इदं बुद्धाय नमः ओम बृहस्पते अतिकितं स्वाहा इदं बृहस्पते नमः ओम अनास्वं प्रजापतिरित्यं कृपानत्वं अमृतं मधु स्वाहा इदं शुक्राय नमः ओम सन्नो देवृष्टापून स्वाहा इदं सनित्राय नमः ओम कनादुपी सदा रथतटिष्ठा वृता स्वाहा इदं रावे नमः ओम केतुवे स्वाहा इदं केतवे नमः ओम अधिदेवेभ्य स्वाहा पृथ्वीदेवेभ्य स्वाहा पंचलोकपालेभ्य स्वाहा 10 दिक्पालेभ्य स्वाहा वरुण देवाय स्वाहा वास्तुकाय स्वाहा गोरादि षोडश मार्तव्य स्वाहा राम देवाय स्वाहा सर्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा ओम इंद्रगणच स्वाहा ओम मामाले महामाय सत्य स्वरूप सदा ओम अभिगम सुसिद्धि देहि देहि समन्ता साध्य साध्य सिद्धि परिकल्प्य स्वाहा ओम अंबे अंबिकंबाल कृत गुणताम कुलवचन स्वाहा ओम प्रण स्वाहा ओम अपान स्वाहा ओम यानि स्वाहा ओम उदान स्वाहा ओम समान स्वाहा ओम इंद्रगण स्वाहा ओम गणपति स्वाहा ओम सर्वस्य बुद्धि रूपेण हृदय संस्थिते स्वर्गा पर्दे देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा ओम रोगां से संतुष्ट हृदय प्रांति स्वाहा ओम सर्वबाधा कृष्णं त्रिलोकात्रेवमेव त्वकानु स्वाहा ओम सात्विख्यादियदा यास्याम्यं भुवन स्वाहा ओम यन्मन दीप्ति गलद्रुवं सिद्धर्मनादि रूपं दारिद्र्यमुच्चत्मानं च स्वाहा ओम यन्मन ज्ञानस्य गम्यं त्रिलोक्य पूजन सर्वात् रूपं समस्त तेजोमय दिव्य रूपे प्रण स्वाहा ओम यन्मन ज्योति तुलदय सर्वनादि रूपं स्वाहा ओम याम मेधं मेदान मेदानिनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देशं देवतानि पराशुभ यद भद्रं तनाशुभ स्वाहा ओम अग्नि सुपथाराय विश्वानि देव वायुनानिक्तिविदेन स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा देहि सौभाग्यमरोग देहि मे परम स्वरूप स्वाहा ओम भास्करे विद्युत दिवाकरादि में हितन सूर्य प्रचोद स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवं तुमस्वाहा स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते नमो नमः
एक करनेमी शक्ति मुशोरक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा थी। उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी अपने शिष्यों को साथ वहां आए। श्री सूत जी को आता देख तपस्वी शोणकादिक 88,000 ऋषि सत्कार को उठकर खड़े हो गए। संपूर्ण धर्मशास्त्रों के जानने वाले परम से सूत जी परम वैश्य शोणकादिक ऋषि आपस में शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। के पश्चात शोणकादिक मुनियों के दिव्य आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। तदंतर से सूत जी से शोणकादिक मुनियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति किस व्रत अथवा तप के प्रभाव से मिल सकती है? क्योंकि हे महर्षि, इस कलयुग में प्राय सभी मनुष्य पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे, निर्धन होंगे, अल्प आयु वाले होंगे एवं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होता है, इसलिए कलयुग में पुण्य करने वाले थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने से यह समस्त प्रवृत्ति पापमय हो जाएगी। इसे तो छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार का दुख भोगते हुए अपने वंश के सहित नष्ट होंगे। इसलिए सूत जी जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई साधन बताइए। समस्त वेद शास्त्रों के जानने वाले परम श्रेष्ठ परम वैष्णव श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी बोले कि वैष्णव में पूजनीय, आप सबने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, सो आप लोगों से मैं श्रेष्ठ व्रत और पूजन को बताता हूँ। जिस व्रत और पूजन को वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री नारायण से नारद मुनि ने कहकर सो सुनिए। एक बार योगी नारद लोक की आकांक्षा से अनेक लोकों का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर उन्होंने प्रत्येक प्राणी को अपने अपने कर्म जन्म पापों को भोगते देखा। दैवनाथ को चिंता उत्पन्न हुई। इस कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए सशक्त प्राणियों का उद्धार किस व्रत अथवा तप के प्रभाव से हो सकता है, ऐसा मन में विचार करना मुनि वैकुंठ लोक में भगवान श्री नारायण के पास गए। श्री नारायण की स्तुति की, हे शुक्लमोड़ चतुर्भुज शंख चक्र गदा पदम वनमालाओं को धारण करने वाले देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान अनुग्रह करने वाले ये साधु संत और गो ब्राह्मण की रक्षा करने वाले सर्वांतरयामी, घट घट के वासी, ये सिंधु को बिंदु और तृण को पहाड़ बना सकने वाले, हे अनंत शक्तिशाली, हे सर्व सामर्थ्यवान, हे सनातन सत्यदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद मुनि के भक्ति और भाव से भरे हुए शब्दों को सुनकर भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुए। बोले, हे योगी राज नारद, तुम्हारा किस प्रकार से यहाँ पर आगमन हुआ है, तुम्हारे मन में क्या इच्छा निसंकोच कहो। नारद मुनि बोले कि प्रभु, मृत्यु लोक में सभी जीवों को तथा ग्रस्त मनुष्यों को अनेक प्रकार के क्लेशों से पाप कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों को मुझसे देखा है। नाथ, वह सभी प्रकार के दुख उनसे व्रत अथवा तप के प्रभाव से दूर हो सकते हैं, जिससे कि उन दुखित जीवों को सुख शांति एवं अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति हो सके। भगवान नारायण बोले कि नारद, लोक की आकांक्षा से तूने सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुझसे श्रेष्ठ व्रत और पूजन को बताता हूँ। जिस व्रत और पूजन को करने से मनुष्य महाज्ञान पाप के बंधन से सहज छूटकर अंत में मेरे परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। नारद मुनि बोले कि प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कौन कौन से दिन से करना चाहिए, प्रभु विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री नारायण बोले कि नारद, दुख शोक आदि का विनाश करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, विजय सौभाग्य और संतान देने वाला एवं अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति करने वाला महान शक्तिदाता है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या या किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण और बंधु बांधवों को साथ लेकर करे, भगवान से सत्यदेव का पूजन करे,
केला के पत्तर भगवान की पंचामृत दूध दही घृत शहद गंगा जल सुगंधित पुष्प मालादार अनेक ऋतु फल गेहूं के अभाव में 60 का अपना प्रसाद सवा शक्ति लेकर भगवान श्री सत्यदेव को भोग लगावे। सज्जनों से पहले भगवान की आरती उतारे, तत्पश्चात भगवान श्री सत्यदेव को साष्टांग दंडवत नमस्कार करे। भगवान की शक्ति और भक्ति में ही पूर्ण विश्वास रखे। काम क्रोध मद माया अहंकार इन पंचभूतों का स्पर्श न करे। भगवान के अनेक गुणानुवादों हरि चर्चा हरि संकीर्तन करता हुआ उस दिन के समस्त समय को व्यतीत करे। रात्रि को भगवान की सेवा में नृत्य भजन संगीत कीर्तन इत्यादि का आयोजन करे। ऐसा करने से निसंदेह मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर मोक्ष का एक साधन है। इस खंडे वर्णित श्री सत्यनाम व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। बोल श्री सत्य भगवान की जय। द्वितीय अध्याय बोले पूरी नगरी में